लक्ष्य था, पिछले सूत्र में बताया था, 3 प्रकार के दुखों से पूरी तरह से छूटना। पूरी तरह से छूटने का मतलब यह है कि हर 2-4 घंटे में नहीं आना चाहिए। पूरी तरह से छूटना, हजारों लाखों करोड़ों साल तक के लिए दुख नहीं आना चाहिए, तो इसका अर्थ है पूरी तरह छूट गए। लंबे समय तक ये दुख दोबारा नहीं आना चाहिए, तो इसका अर्थ माना जाएगा कि आप पूरी तरह छूट गए। तो लक्ष्य है पूरी तरह से छूटना। अब इस संदर्भ में कह रहे हैं न दृष्टा तत्सिद्धि। तत्सिद्धि जो पूरी तरह से छूटना है। तत् का मतलब पूरी तरह से छूटना, सारे दुखों से पूरी तरह से छूटना, इसकी सिद्धि, ये स्थिति प्राप्त होना, हमेशा के लिए सारे दुख छूट जाएं, ये स्थिति प्राप्त करना जो हमारा लक्ष्य है, इस लक्ष्य की सिद्धि न दृष्टात, दृष्ट साधनों से नहीं हो सकती। देखिए कितनी सीधी सीधी बात, सटीक बात, 2-2 शब्दों में सारी बात साफ है। कोई गोल गोल बात नहीं है, कोई लंबी चौड़ी बात नहीं है, 2 शब्दों में साफ निर्णय दे दिया। दृष्ट साधनों से आपके दुख हमेशा के लिए नहीं छूट सकते। आप हमेशा के लिए दुखों से छूटना चाहते हैं, यह काम दृष्ट साधन से असंभव है। दृष्ट साधन कौन से? रोटी, कपड़ा, मकान, मोटर, गाड़ी, सोना, चांदी, पैसे, बंगला, ये हैं दृष्ट साधन जो दिख रहे हैं। सारे A to Z सारे साधन, ये सारे का नाम दृष्ट साधन है। जितने भौतिक साधन लोग जमा कर रहे हैं, रोटी, कपड़ा, मकान, पैसे, सोना, चांदी, बंगला, जो भी है, ये सारे दृष्ट साधन है। इन साधनों से आप इन 3 दुखों से हमेशा के लिए नहीं छूट सकते, असंभव है। असंभव है। निवृत्तेरपि, 2-4-6 घंटे के लिए छूट जाएंगे ये दुख। भूख लगेगी तो खाना खा लेंगे, प्यास लगेगी तो पानी पी लेंगे, गर्मी लगेगी पंखा चलाएंगे, एसी चलाएंगे, गर्म ठंडी लगेगी तो कंबल रजाई ओढ़ लेंगे। 2-4-6 घंटे के लिए तो हो जाएगी निवृत्ति इन साधनों से। परंतु अनुवृत्ति दर्शनार्थ, 6 घंटे बाद फिर भूख लगेगी, तो हमेशा के लिए नहीं छूटा ना। रोटी, कपड़े, मकान, सोना, चांदी से आप हमेशा के लिए इन दुखों से नहीं छूट सकते। 2-4-6 घंटे के लिए, 10 घंटे के लिए छूट सकते हैं। तो यदि 2-4-6-10 घंटे के लिए ही छूट पाए तो हमारा लक्ष्य तो पूरा हुआ नहीं। हम तो चाहते हैं हमेशा के लिए छूट जाए, वो हो ही नहीं, होगा ही नहीं। बोलिए, समझ में आया? कोई शंका है तो बोलिए, यहाँ तो साफ क्लियर कट बात है। ये सारे वैज्ञानिक लगे एक से एक रोज नया आविष्कार करने पे। हम पूरी इच्छाएं शांत कर देंगे मनुष्य की, इम्पॉसिबल है। देखो कपिल मुनि जी मना कर रहे हैं, इम्पॉसिबल है, न तत्सिद्धि, संभव ही नहीं। हाँ जी, ये सारी बातें वेदों की हैं। कोई भी ऋषि एक भी शब्द बोलता है तो वो वेद में पढ़ के बोलता है, समाधि में ईश्वर से पूछ कर बोलता है। इसलिए उसकी बात पे शंका नहीं कर सकते हम, नहीं करनी चाहिए। जितना भरोसा ईश्वर पे करते हैं उतना ऋषियों पे करना चाहिए, क्योंकि ऋषि लोग अपनी कोई बात कहते ही नहीं। और उतना ही भरोसा मेरी बात पे भी करना चाहिए। मैं भी ऋषियों की बात कह रहा हूँ, अपनी थोड़ी कह रहा हूँ। ऋषि लोग वेद की कहते हैं, मैं ऋषियों की कह रहा हूँ। तो मेरी बात पे भी उतना ही भरोसा करें। करेंगे तो आपको लाभ है, नहीं करेंगे तो आपको नुकसान है। मेरा कुछ नहीं बिगड़ता, मैं तो करता ही हूँ भरोसा। मैं तो वेदों और ऋषियों पे पूरा भरोसा करता हूँ, तभी तो घर छोड़ के भाग आया, सन्यासी बन गया। मैं तो विश्वास करता हूँ, आप देख ही रहे। मैं ऋषियों की बात पर भरोसा करता हूँ, ये तो आप देख रहे हैं प्रत्यक्ष प्रमाण से। तो बस आप भी ऐसे ही करो, मेरी बात पे भरोसा करो, आपको नुकसान नहीं होगा, फायदा ही होगा, गारंटी, पक्की गारंटी, फायदा होगा, नुकसान नहीं होगा।
तो भौतिक साधनों से सारे दुख हमेशा के लिए नहीं छूटने वाले, थोड़ी देर के लिए छूटेंगे, 2 4 6 10 घंटे के लिए बस। आवाज़ कम लग रही, थोड़ी सी बढ़ाइए। ओम, बस बस, ठीक है ठीक है। हाँ जी बोलिए, समझ में आ गया ना। तो ये बात हमेशा ध्यान रखें, जब भी ऋषि कोई वाक्य बोलेंगे वो वेदों की बात ही करेंगे, अपनी बात नहीं करेंगे। मैं भी अपनी बात नहीं कहता। हाँ बोलिए। नमस्ते। बस, और करनी गलत है, फालतू इच्छा करना ही गलत है, क्योंकि उसमें नुकसान है, वो इच्छा पूरी होने वाली नहीं है। हाँ, थोड़ी देर 4 6 घंटे का सुख है, बस फिर खत्म। इसलिए मोक्ष की ही इच्छा करनी चाहिए, दुख से छूटने की इच्छा करनी चाहिए, हमेशा के लिए दुखों से छूटने की इच्छा करनी चाहिए, और लंबा बढ़िया आनंद प्राप्त करने की इच्छा करनी चाहिए। व्यापारी जो होते हैं ना, वो कौन सा ट्रांजैक्शन करते हैं जिसमें फ़ायदा ज़्यादा हो, जिसमें अधिक लाभ हो, वो धंधा करते हैं। जिसमें लाभ कम हो तो वो नहीं करते ना, भैया ये पोसाता नहीं हमको। आप बोलते हैं ना ये पोसाता नहीं है ना, ये नहीं चलेगा, ये वाला करेंगे, इसमें ज़्यादा फायदा है। तो जो छोटा लाभ देखता है वो छोटा व्यापारी है, कच्चा व्यापारी है। जो बड़ा लाभ देखता है वो पक्का व्यापारी है और बड़ा व्यापारी है। आप लोग छोटे व्यापारी हैं, मैं बड़ा व्यापारी हूँ। आप छोटे छोटे सुख की कामना करते हैं, मैं बड़े सुख की कामना करता हूँ। आप थोड़ी देर के लिए दुख से छूटते हैं, मैं हमेशा के लिए दुख से छूटना चाहता हूँ, तो मैं वो काम करता हूँ जिसमें बड़ा लाभ होता है। तो ये भी ध्यान रखना, मैं आपसे बड़ा व्यापारी हूँ। मेरा लक्ष्य पैसे कमाना नहीं है, वैसा व्यापारी नहीं हूँ, पर दुख निवृत्ति और सुख प्राप्ति बड़े समय के लिए करना चाहता हूँ, पूरी तरह से करना चाहता हूँ। इस एंगल से मैं आपसे बड़ा व्यापारी हूँ। आप भी मुझसे ये बात सीख लें, आप भी बड़े व्यापारी बनो, छोटे क्यों बने हो, बड़े बनो ना, उसमें लाभ अधिक है। ठीक है, आगे चलें। तीसरा सूत्र देखिए, बोलिए। प्रात्याहिक क्षुत प्रतिकार वत तत्प्रतिकार चेष्टनात् पुरुषार्थत्वम्। प्रात्याहिक का मतलब है दैनिक, अहन कहते हैं दिन को, और जैसे आप बोलते हैं प्रतिदिन, हिंदी में क्या बोलते हैं, प्रतिदिन, उसको संस्कृत में प्रात्याहिक बोलते हैं। प्रतिदिन अर्थात दैनिक, हर रोज़, जो काम हर रोज़ किया जाता है उसको दैनिक बोलते हैं, दैनिक कार्यक्रम। एक समाचार पत्र आता है, हर रोज़ आता है, उसको दैनिक समाचार पत्र कहते हैं। एक सप्ताह में एक बार आता है, उसको साप्ताहिक बोलते हैं। तो प्रात्याहिक, प्रात्याहिक का अर्थ हुआ प्रतिदिन का, जो हर रोज़ होता है वो प्रात्याहिक। अच्छा, भूख लगती है सबको, रोज़ लगती है या कभी कभी, रोज़ लगती है, तो ये दैनिक कार्यक्रम है भूख लगना। और जब भूख लगती है तो क्या करते हैं, भोजन खाते। भोजन खाकर हम दैनिक भूख का प्रतिकार करते हैं। प्रतिकार, विनाश। प्रतिकार क्या मतलब, विनाश। जैसे प्रतिदिन भूख लगने पर हम प्रतिदिन भोजन खाकर उसका भूख का नाश करते हैं, उसको दूर करते हैं। प्रतिकार मतलब दूर करना, नाश करना, हटाना। तो जैसे हर रोज़ हम भोजन खाकर भूख का विनाश करते हैं, तत्प्रतिकार चेष्टनात्, इसी प्रकार से वत, ये उदाहरण है, प्रतिकार वत, जैसे दैनिक भोजन का सेवन करके हम भूख का विनाश करते हैं, इसी के समान 50 दुख आते हैं हमारे जीवन में। हम 50 साधनों से उन 50 दुखों का निवारण करते हैं। जैसे भूख का निवारण करते हैं, ऐसे और भी 50 समस्याएं
सबका निवारण करते हैं। यात्रा करनी है तो साधन ढूंढते हैं, बस में जाएं, कार में जाएं, टैक्सी में जाएं, बाइक से जाएं, स्कूटर से जाएं, कोई ना कोई साधन ढूंढते। गर्मी लगे तो पंखा चलाते हैं। तो हर साधन से हम उस दुख का प्रतिकार करते हैं। 50 साधनों से 50 दुखों का प्रतिकार करते हैं, निवारण करते हैं, उनको दूर करते हैं। तो कह रहे हैं ऐसी जो हम चेष्टा करते हैं, ऐसी चेष्टा करने से पुरुषार्थत्व, ये भी पुरुषार्थ है। यानी भौतिक सारे साधन उठा के कचरे में नहीं डालना, इनका भी उपयोग करना है। भूख लगे तो रोटी खाओ, ठंड लगे तो कंबल ओढ़ो, ये सारे साधनों का प्रयोग कर लो, कोई बात नहीं, कोई आपत्ति नहीं है, ये भी ज़रूरी है। ये भी पुरुष का प्रयोजन है, तात्कालिक रूप से दुख से बचना, पर यह अंतिम प्रयोजन नहीं है। इससे आपके दुख हमेशा के लिए दूर नहीं होंगे, ये खास बात ध्यान देनी है। लोगों ने यही समझ लिया कि धन संपत्ति, पैसा रुपया जमा करो, बंगला गाड़ी बनाओ और इससे हमारे सारे दुख दूर हो जाएंगे और हमेशा के लिए हो जाएंगे। ये भूल है। हाँ जी बोलिए, समझ में आ रहा है? कोई शंका हो तो पूछिए। ठीक। हाँ, किस साधन से? हाँ, शरीर से पहुंच सकते हैं, पहुंच सकते हैं, पर केवल शरीर से नहीं, और भी कई साधन चाहिए, वो अभी आगे बताएंगे। जो लोगों की मेंटेलिटी ये है, विचार ये है कि हम पैसे कमाएंगे, बंगला खरीदेंगे, कार खरीदेंगे, नौकर चाकर, सोना चांदी, खाना पीना सब सुविधा हो जाएगी, फिर क्या दिक्कत है। जो ये सोच है इसका खंडन कर रहे हैं। उसके बाद भी दिक्कत है। 50 समस्याओं का समाधान आप 50 साधनों से कर लेंगे, पर वो 4 6 10 घंटे के लिए होगा, हमेशा के लिए नहीं। ये दिक्कत है। आप चाहते हैं हमेशा के लिए छूटना, तो इन रुपये पैसे मकान मोटर गाड़ी से हमेशा के लिए नहीं छूट पाएंगे, थोड़ी देर के लिए छूट पाएंगे। ये कठिनाई है। इससे आपका अंतिम लक्ष्य पूरा नहीं होगा। थोड़ी देर के लिए तो दूर कर लेंगे, वो तो आवश्यक है, वो तो हम भी स्वीकार कर रहे हैं। इसलिए रुपया कमाओ, घर बनाओ, सारे साधन इकट्ठे करो, ये तात्कालिक दुख का निवारण करेंगे, हमेशा के लिए नहीं। ठीक है। ये भौतिक साधन आपको मोक्ष प्राप्ति नहीं कराएंगे। मैं एक शब्द सरल बना देता हूँ, हमेशा के लिए सारे दुखों से छूटना। थोड़ा लंबा वाक्य है, अब मैं बार बार नहीं बोलूँगा। इस वाक्य का एक शब्द बना दिया, मोक्ष। ठीक है, ताकि छोटा बोलना पड़े, लंबा नहीं बोलना पड़े। इन भौतिक साधनों से मोक्ष प्राप्ति असंभव है, ये कहना चाहते। और व्यक्ति क्या सोचे बैठा कि मैं धन संपत्ति, मकान मोटर गाड़ी से सारे सुख प्राप्त कर लूँगा और हमेशा के लिए सुखी हो जाऊँगा। ये भूल है। इस भूल की ओर संकेत कर रहे हैं कि ऐसी भूल मत करो, इससे आपका लक्ष्य पूरा नहीं होगा। लक्ष्य तो है पूरी तरह दुख से छूटना, यानी मोक्ष प्राप्त करना। वो इन चीज़ों से नहीं होगा। तात्कालिक लाभ मिलेगा, वो ठीक है, उतने लाभ के लिए आप इनकी प्राप्ति करो, उसका विरोध नहीं कर रहे। ये दृष्ट साधन भी हमारे उपयोगी हैं, पर मोक्ष के लिए समर्थ्य नहीं है, सामर्थ्यवान नहीं है, मोक्ष नहीं दिला पाएंगे। ठीक है, क्लियर? चलिए आगे चलते हैं। नहीं बताता।